बिग बॉस 14 का एक और दिन, चटनी कांड, टिश्यू कांड, हॉट कांड, सिद्धार्थ शुक्ला भड़को कांड, पवित्रा और राहुल का नीचे गिरो कांड, दादागिरी कांड। मैं तो परी हूँ, मैं तो डिज्नी की प्रिंसेस हूँ। मुझे तो पता ही नहीं मेरी स्किन खराब हो रही है। मैं बिग बॉस अब क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ ला के मेरी स्किन खराब कर रहे हो। ये कांड, बहुत कुछ, बहुत एक्शन से भरा दिन रहा। अगर मैं कहूँ कि अब तक का सबसे ज़्यादा एक्शन का दिन आज रहा तो गलत नहीं होगा। शुरुआत हुई, बहुत से लोगों के चेहरे सामने आए। सारा गुरपाल वैसे क्यों आई है, दिखाई तो पड़ नहीं रही है। मुझे लगा तो वो दिखेंगी मगर कम दिख रही है। पवित्रा की कलई अब खुल रही है। एजाज, असली एजाज कौन है? ये जो आज दिख रहा था वो असली एजाज है या वो कंफ्यूज एजाज है? एजाज कुछ और है। सब एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, असलियत निकाल रहे हैं। जान के प्याज के छिलके खुल रहे, जान बाहर निकल कर आ रहा है। निशांत को भी मौका उतना नहीं मिला। निशांत का सामने आना भी बाकी है और निक्की छा गई है। अनडाउटेडली निश्चित छा गई है। और फाइनली आज गौहर अच्छी लग रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला का गुस्सा भड़क गया। तमाम मुद्दे आज हुए। शुरुआत गैरेज टास्क से हुई जहां पर ऑब्वियसली निक्की बहुत गजब ढा रही थी, जबरदस्त लग रही थी वो। हालांकि पवित्रा ने भी बहुत अच्छा एफर्ट लिया। रूबीना ने भी डांस किया, मगर रूबीना को बाइक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी सिद्धार्थ शुक्ला से, तो वो बाइक के साथ ज़्यादा डांस कर रही थी, इसलिए वो उस टास्क से बाहर भी हो गई। अगले राउंड में जो वाइन ग्लास वाला राउंड था, मतलब जिसमें थम्स अप भरा था, ऑब्वियसली बिग बॉस हाउस है, उस राउंड में तीनों ने मस्ती की। सिद्धार्थ ने बहुत रंग जमाया। शहजाद ने आकर के टास्क खराब किया, निक्की का ग्लास गिरा दिया। अब इसमें शहजाद निक्की को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था शुरू से, मगर निक्की ने एक पैसे का भाव नहीं दिया उसको। शहजाद की सुलग गई है, इतनी सुलगी कि उसने कहा मैं सारा को सपोर्ट करूंगा। और मैं नहीं, इस गेम के लिए उसने कहा मैं सारा तो निकल चुकी थी, मैं जैस्मिन को सपोर्ट करूंगा। और उसको पता था कि मैं निक्की का ग्लास गिराऊंगा, निक्की बिल्कुल जाकर के पवित्रा ग्लास गिराएगी और उसके बाद वो लोग मिलकर के जो भी करेंगे, लेकिन गेम खराब होगा। शहजाद ने आकर के निक्की का गेम खराब किया। उसके बाद निक्की ने पवित्रा का, पवित्रा ने और निक्की ने मिलकर के जैस्मिन का। पूरे ग्लासेस गिर के जैस्मिन से बोले मेरे में है अभी। ये सोनम कपूर की आत्मा जैस्मिन, निक्की नहीं जैस्मिन में, सोनम कपूर की आत्मा जैस्मिन में आई हुई है या फिर मेरे ग्लास में है। उसके सूट नहीं होता। मुझे लगता है वो जो दिल से दिल तक वाला किरदार था, मुझे लगा था, क्योंकि मैं सीरियल्स उतना नहीं देखती हूँ, पर दिल से दिल तक चूंकि बहुत ग्लैमरस शो था तो कुछ कुछ देखा था, तो मुझे लगा था वो उसका कैरेक्टर था, मगर वो उसका रियल जैस्मिन भसीन वैसी ही है। मैंने फर्स्ट डे पूछा भी किससे, तो मेरा नहीं वो ऐसे ही बात करती है। पर एनीवेज जो भी है वो कभी कभी थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। ये टास्क करके और फाइनली बिग बॉस ने सिद्धार्थ के हाथ में छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने कहा निक्की ने टास्क सबसे अच्छा किया, और वाकई टास्क सबसे अच्छा निक्की ने किया, सबसे ज़्यादा एफर्ट उसने लिए। अब वो थोड़ा ज़्यादा केमिस्ट्री या थोड़ा ज़्यादा एडल्ट उसकी तरफ चला गया या नहीं, ये बिग बॉस का लुकआउट है, मेरा नहीं। लेकिन निक्की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पवित्रा ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। जैस्मिन ने भी कोशिश की, मगर सारा और रूबीना समहाउ, सारा तो बाहर निकल गई। सारा का कुछ फोकस ही बदल गया है। आई डोंट नो व्हाट इज शी इज फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस ऑफ व्हाट, आई डोंट नो। एंड रूबीना का दिमाग भी कहीं और चल रहा था, बिकॉज 5 रातों से वो सोई नहीं है, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो गई। ऐसा हो सकता है, इंसान नहीं सोए तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं भी 1-2 दिन नहीं सोती, मेरी भी हालत ख़राब होती है, लेकिन जब आप बिग बॉस से घर में हो तो आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। एनीवेज उस पर हम बाद में आएंगे। अगर हम बात करें तो इसके बाद ये टास्क होने के बाद सिद्धार्थ को गुस्सा आया। सिद्धार्थ को इस बात का गुस्सा आया कि मुझे लगा मेरा स्टीम का वो प्लेट ऑन हो गया, तो सिद्धार्थ को गुस्सा आया क्योंकि इस बात पे बहस हुई कि शहजाद ने जो गेम खराब किया, सिद्धार्थ ने कहा इट वॉज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, ऐसा बोला नहीं था। शहजाद ने कहा कि ऐसा कहीं कहा नहीं गया था कि लड़के गेम खराब नहीं कर सकते। दोनों जन अपनी जगह सही थे, क्योंकि बिग बॉस के गेम में जो नहीं कहा गया वो भी लोग करते हैं कि ये कहा नहीं गया था, इसमें मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट लेते ही हैं। एनीवेज वहाँ पर वो शुरू वहाँ से हुआ। शहजाद ने अपने वीटी में कहा था कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते, लड़कियों की इंसल्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा था सिद्धार्थ शुक्ला पर, ऐसी लड़की कैसी लड़की, पिछले कांड पर। सिद्धार्थ के दिमाग में बात थी, और सिद्धार्थ ने कहा
कि तूने अपनी वीटी में कहा था कि तू लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, तो आज ये क्या था? तूने एक लड़की का गेम खराब कर दिया। उसके शहजाद इतना ज़्यादा हो गया कि वो रुआसा हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कन्फ्रंटेशन का वक्त आएगा, जबकि शहजाद को ये तो मालूम ही था कि सिद्धार्थ आ रहा है। मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात कि प्रोमोस चल रहे थे बॉस, सारे लोगों को पता था कि सिद्धार्थ आ रहा है, तो उसे पता होगा ही। लेकिन बावजूद उसके अब ऐसा है तो शो डाउन तो होगा ना, सामने सामने तो कन्फ्रंटेशन तो होगा। वो हुआ, सिद्धार्थ ने बहुत कुछ बोला। सिद्धार्थ पर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया था। हिना और गौहर ने कोशिश की, मगर सिद्धार्थ में गुस्सा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये लग रहा था कि लोग ज़बरदस्ती उस बात का इशू बना रहे हैं। बात वहाँ ख़त्म हुई। उसके बाद लोगों ने जस्टिफिकेशन, हिना और गौहर ने ये कहा, शहजाद को जाकर भी कहा कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है। जान ने कहा सर आपने बिल्कुल सही किया, और ये कहा जो आप कर नहीं सकते हो वो बोलो मत। फोकट एक लाइन भी कुछ यूज़ की थी उसने, क्या लाइन यूज़ की थी? फ्री में मुंशी मत बनो अगर सॉरी। हालांकि डायलॉग चटनी कांड के दौरान इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा। वैसे जब सिद्धार्थ ने कहा कि निक्की विनर है तो निक्की बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई वो एकदम, और उस समय वो थोड़ी रियल लगी मुझे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि निक्की का एक्सप्रेशन, मतलब उसको खुद को लगा था कि उसने बहुत एफर्ट लिया है, उसने बहुत अच्छा किया, वो कहीं भी उसने चीप नहीं किया। जो आई डोंट नो उसकी फिल्मों में इमेज क्या है, मैं साउथ की फिल्म में नहीं देखती, लेकिन मुझे चीप नहीं लगा। वो एफर्ट डाल रही थी, गेम में एफर्ट डाल रही थी। एनीवेज, आगे अगर बात करें तो अगला मुद्दा जान और ओके आने में चालू हो गए तमाम चीज़ें। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो मेन मेंशन करना चाहूँगी, पीपी नाम रखा है मैंने पवित्रा पुन्या का। उसने एजाज को, इसके पहले भी एजाज को चुटकी काटने की कोशिश, चिमटी भरने की कोशिश करती है, उसको जगाती है। आज भी उसने एजाज को कहा, मैंने एजाज के बारे में सुना था कि अगर वो अपने पे आ जाए तो आप क्यों बदल गए हो, किसी के बाप की भी नहीं सुनते, तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और एजाज को सोचने पे मजबूर, एजाज सोचने लगा था कि हाँ, कि कुछ तो बात है, मतलब कि डिपेंड करता है कुछ, क्या कीचड़, अगर आप कीचड़ में कूदेंगे तो क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि कीचड़ कैसा है। ये डायलॉग हुआ। एजाज की सोचने की प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो गई थी। उसके बाद एजाज की बात शहजाद से हुई। शहजाद ने भी इसी तरह की बात की, तो शहजाद, ये कट्टू बाद में आया था, शहजाद से उसने कहा कि वो एक कुत्ता ला के रखा, तो उसने एक कहानी सुनाई जहाँ कुत्तियाँ ला के रखी थी, पेट, छोटी बेबी पेट, फीमेल पेट ला के रखी थी जो काटती थी, मगर जब उसने उसको छोड़ दिया और उसको तवज्जो देना बंद कर दिया तो खुद आकर के गाल चाटने लगी। यानी लब्बो लुबाबिया निक्की के बारे में कह रहे थे कि निक्की को बहुत भाव दे रहे हैं, तो निक्की जो है काटने को दौड़ती है। एजाज बहुत हर्ट है। एजाज को लगा था कि समहाउ सलमान खान ने उनको हुक कर दिया निक्की से, तो उनको लगा कि ये भाई ने मुझे हिंट दे दिया है, मगर भाई तो खाली वीकेंड पे आएंगे ना, काम तो आप लोगों को करना है, अंदर आ पाए। निक्की आपकी बस की नहीं है, क्योंकि इस समय सबको पता है निक्की की, जिसके साथ भी निक्की की पेयरिंग बनेगी, वो, ये निक्की को भी पता है, वो शो में अंत तक टिकेगा, क्योंकि निक्की टिकने वाली दिख गया है। रुबीना टिकने वाली, रुबीना मैरिड है, उसका अपना अलग वो एंगल लेकर आई है। जैस्मिन अलग है, जैस्मिन के साथ मतलब सबके बस की बात नहीं है। पवित्रा बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे में जान तो बेचारे उसका कुछ ऑप्शन बचा, निशान तो जान के पास, शहजान खिसक के सारा के पास आ गया है। उनकी कहानी ज़रूर मुझे डिस्कस करनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बात करती, हाँ, पवित्रा एजाज की। तो एजाज को इस बात का बहुत ग्रज है कि निक्की के साथ निक्की उसको घास नहीं डाल रही, और इस बात का गुस्सा है उसको लगता है कि निक्की को उसकी बात सुननी चाहिए। बहुत एजाज इसमें गलत नहीं है, अपने आप उन्होंने खुद सोच लिया कि निक्की को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, या निक्की के बारे में मैं बात करूंगा, लोग गैंगअप होंगे तो उसने बचाने की कोशिश की। तो एजाज निक्की को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मगर निक्की उसको घास नहीं डाल रही। एजाज को गुस्सा आ गया। आज वो इमोशनल भी हुआ, उसने अपनी माँ को याद भी किया, और मेल फीमेल में क्या फ़र्क होता है और कैसे फीमेल स्ट्रांग होती, तमाम बातें की। एजाज का एक हिस्सा निकला, मगर वो सच है इमोशनल, मुझे नहीं पता, या कैरिड अवे हो गया, मुझे नहीं पता। आई स्टिल वेट कि एजाज कैसा है इस बात के लिए। शहजाद और सारा, पहले दिन शहजाद थोड़ा भाव दे रहा था, सारा उससे दूर भाग रही थी, ना 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 ना, उसको पंजाबी लोगों से थोड़ी वो थी, मगर अब लग रहा है कि यहाँ कोई और तो घास डालने वाला नहीं सारा को, और शहजाद को लग रहा है निक्की तो उसे भी घास डालेगी नहीं। तो अब शहजाद ने सारा के ऊपर ट्राई मारना शुरू कर दिया, और ये उसको धमकी भी दे दी कि तेरे बारे में बताऊंगा। अब क्या बताऊंगा, उसके तुषार ने तो ऑलरेडी बता दिया है, सारा के जो हस्बैंड है उन्होंने बता दिया ऑलरेडी। उसी बात की धमकी वो सारा को दे रहा है।
सारा को पता नहीं है कि बाहर ऑलरेडी तुषार जो है वो काम कर चुका है, जो काम करने का की धमकी शहजाद दे रहा है। एनीवेज, ये होने के बाद अगर मैं हरियाणवी सब हो गया, उसके बाद चटनी कांड शुरू हुआ। नाश्ते की प्लेट में चटनी कांड बहुत ओछी हरकत थी एक्चुअली। इसको भी दो तरह से देखा जाएगा। जान ने चटनी ज़्यादा ले रही थी, उस पर राहुल ने बोलना शुरू कर दिया। राहुल बहुत इरिटेटिंग तरीके से, मैं जिस राहुल वैद्य को जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, आप सेलिब्रिटीज़ को रियल में नहीं जानते हैं, पर ये क्या पता कि बिग बॉस में लोग रियल रहते हैं। बिग बॉस में यहाँ पर तो लोग बहुत दिन तक कैरेक्टर ओढ़ के बैठते हैं, लेकिन 3 महीने तक नहीं ओढ़ सकते अनफॉर्चुनेटली। 1-1.5 महीने में मैक्सिमम कलाई आपकी खुल जाती है अगर आपने नकली अडॉप्ट किया है। तो आज राहुल ने बहुत ज़्यादा चटनी पे वो फालतू में शुरू किया कि मैंने लिया, फिर निशांत ने कल तूने भी लिया था, पहले खुद प्रैक्टिस करो, ऐसे ही मुंशी मत बनो। तमाम बातों यहाँ से राहुल का पारा जो चढ़ना शुरू हुआ। राहुल का पारा चढ़ना शुरू हुआ क्योंकि निशांत जा करके शहजाद के साथ हो गया। उसने भी पब्लिकली जो उसने राहुल को गलत ठहराया। यहाँ से उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा आगे बढ़ा मामला, थोड़ा आगे बढ़ा। एजाज का इमोशनल वाला कांड इसके बाद था। उसके बाद जैस्मिन रुबीना इस तरह से बिहेव कर, मानो वो डिज्नीलैंड की कोई या वीनस की कोई प्रिंसेस हैं और यहाँ पर आकर के उसकी स्किन खराब हो रही थी। जैस्मिन की होती है, आप लोग स्टार्स हैं, डेफिनेटली आप लोग महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो भी बता दिया जैस्मिन ने। सस्ता कोई सूट ही नहीं होता। अरे बॉस कम ऑन, क्या ज़रूरत है आपको बताने की? किसने पूछा है कि आपकी? मुझे हिमांशी की 20,000 की क्रीम याद आ गई, जिसका बहुत इशू हुआ था 20,000 की क्रीम पे। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को, बिग बॉस के दीवानों? 20,000 की क्रीम का और हीरे की अंगूठी का बड़ा कांड हुआ था। तो आज वही अदर वे में रुबीना ने कहा कि मुझे रहने की आदत नहीं है, ऐसा है वैसा है। रुबीना बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सामने हो रही। आज सीनियर्स ने ये भी डिस्कस किया कि रुबीना को इतना अच्छा मौका मिलता, वो स्टैंड आउट हो सकती थी क्योंकि सब लोग अंदर थे, वो बाहर अपना कुछ एक अलग कर सकती थी, मगर वो अब तक उस जोन में ही नहीं आई है, सरेंडर वाले जोन में नहीं आया। तो पता नहीं डिनाइल वाले या पता नहीं, उसको समहा उसको ये लग रहा है कि आई एम द ओनली वन, मुझे डिप्राइव रखा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो उस जोन में चली गई, विच इज़ रॉन्ग। रुबीना बहुत अड़ियल टाइप की लग रही है। कल के एपिसोड में भी दिखाया कि तीनों सीनियर्स के खिलाफ खड़ी हो गई। समहा उसको लगता है कि वो बहुत बड़ी स्टार है, तो जो सीनियर्स है वो लोग बहुत बड़े स्टार है। रुबीना कौन छोटा स्टार? इसमें हिना नंबर 1 शो की छोटी बहू नंबर 1 नहीं था शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मुझे टीआरपी उस समय की नहीं पता है, लेकिन ये रिश्ता की बहुत साल तक वो एक्ट्रेस रही है। गौहर खान का अपना मुकाम है और सिद्धार्थ शुक्ला का अपना मुकाम है। तो ये जाहिर करना, आई डोंट नो वो एटीट्यूड इतना ज़्यादा उसमें रियल पर्सनैलिटी है या वो शो ऑफ करी, मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल वेटिंग। अभी इट इज़ टू अर्ली, 4 ही दिन हुए इन लोगों घर के अंदर आए। सीनियर्स ने डिस्कस किया उसके बारे में और ये भी कहा कि इन लोगों ने कवच पहन रखा, अब तक असली आ नहीं रहे, ये लोग अपने असली उसमें आ नहीं रहे। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि इतना कोशिश करे, इतना भड़का रहे, इतना कुछ करे, लेकिन अब तक इनका असली जो है रूप सामने नहीं आ रहा है। वो आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्रिबिंग मोड में रुबीना के बारे में कहा उसने। सिद्धार्थ ने अपना जेल वाली बात भी की कि मुझे जेल वाला जो है मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे सब पॉइंट्स सही थे, मैं गलत नहीं था, और वो आउट वो किया कर दिया गया था, इस तरह से उसने कह दिया। अगर अब मैं बात करूँ उसके बाद जो है, आज राहुल वैद्य पीली टी शर्ट पहन के आया, सबने उसकी तारीफ की। पवित्रा ने, उसके पहले निक्की ने उसको बाथरूम साफ़ करने के लिए कहा था। राहुल बाथरूम साफ़ करने गया, करके आ गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। समझो राहुल किसी का शहजाद और जान की अच्छी वो बन गए। शहजाद, जान और निशांत, ये तीनों थोड़े आपस में इनकी जेल हो रही, तीनों आपस में मिलके बैठते हैं। शहजाद सारा के साथ थोड़ा बैठता है, राहुल पवित्रा के साथ बैठ रहा था, लेकिन राहुल और पवित्रा की सटक गई है, थनक गई है, तो अब वो राहुल उसके हाथ नहीं। तो राहुल अकेला है, समहाउ निक्की अकेली है। जैस्मिन और रुबीना आपस में थोड़ी बात कर लेते हैं। हिना और गौहर, सिद्धार्थ, वो लोग तो अलग ही उसमें मोड में हैं। सारा को शहजाद और ये बॉयज़ के साथ, सारा की पट्टी वो उनके साथ रहती है। तो समहाउ कहीं ना कहीं राहुल अकेला पड़ गया है। पवित्रा एजाज से आकर बात कर लेती है। एजाज और पवित्रा का काफ़ी मतलब आगे कुछ इन लोगों की बातचीत बढ़ सकती है। हालांकि एजाज जिस तरह का शख्स लग रहा है वो पवित्रा के साथ करीबी बढ़ाएगा नहीं, जहाँ तक मुझे, अगर इंसानों को बिग बॉस में ऐसे नेवर से नो प्रेडिक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, मगर फिर भी समहाउ मुझे नहीं लगता। लेकिन पवित्रा ट्राई कर रही है, बिकॉज राहुल तो उसकी पटनी वाले नहीं है, और किसी से क्या हो सकता है पता नहीं। तो पवित्रा और एजाज, इनकी क्या दोस्ती या बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, देखना वो इंटरेस्टिंग होगा। तो मुद्दा ये कि राहुल अकेला पड़ रहा है,
राहुल को फिर से आकर के जो है ज़रूरत की चीज़ें, ओके। इसी बीच इन लोगों ने, बिग बॉस ने कह दिया कि आपने ये क्यों कहा कि आपको तोड़ रहे हैं बिग बॉस। बिग बॉस ने साबित कर दिया कि पिछली बार बहुत ट्रोल हुए थे बिग बॉस कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस ने पहले से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमने आपको सामान देने का ठेका नहीं ले रखा, ये आपके अपने लोग हैं, आपको रिजेक्ट भी इन लोगों ने किया है जो अंदर है, और बाकी आप लोगों ने तय किया, तो हमें कीप मी आउट ऑफ दिस। और जैस्मिन बोलती है मैं तो यूं ही मेरे मुंह में जो आता है बोल देती हूँ, मैं किसको बोलूंगी बिग बॉस, आपको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी। वैसे निक्की की एक्टिंग करने का सोचा था मैंने, एक लाइन कौन सी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। एनीवेज, तो उसके बाद राहुल और पवित्रा का जो हुआ शो ऑफ बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। दोनों की पर्सनैलिटी के बहुत गंदे रूप बहुत ही जल्दी सामने आ गए। कम से कम 3 हफ्ते बाद ये रूप सामने आना चाहिए था, पहले हफ्ते भी नहीं, 3 दिन के बाद ये रूप सामने आ गया, जहाँ तू तड़ाक ये सब बहुत लेट आया था बाकी सीजन्स में। और वो जिस तरह से तू ऐसा मत कर, तेरा खाना कैसा था, जाके टिश्यू साफ कर, मतलब बहुत, इसमें निक्की ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी जो साबित करने की कोशिश की पवित्रा ने। पर पवित्रा भी इतनी भोली नहीं है कि वो, पवित्रा को बात समझ में आ रही थी कि निक्की ने क्या बोला होगा, राहुल ने क्या समझा होगा। और राहुल भी थोड़ा प्रिंस वाले, राहुल भाई बहुत अच्छे शोज़ करता है, बहुत पैसे कमाता है राहुल, बाय द वे उसके बहुत पैसे कमाता है वो, पर डे शोज़ के बहुत अच्छे पैसे चार्ज करता है, तो ही इज़ अर्निंग अ गुड हैंडसम अमाउंट। तो वो उसको एटीट्यूड है वो, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ही इज़ डूइंग वेरी वेल, तो वो थोड़ा घमंड है और वो घमंड दिख रहा है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं मेरा अलग मुकाम है और मैं अपने हिसाब किताब में रहूँगा। उसने तू खाना तूने बकवास बनाया, मैंने बोला क्या, तू जा इधर से निकल जा, खाने का टॉपिक क्यों लाया। निक्की ने समझाया कि इसमें खाने का टॉपिक नहीं लाना चाहिए था, अच्छा लगा। निक्की और राहुल इनकी बॉन्डिंग क्या बन सकती है, आज निक्की ने आकर उसको समझाया, वो दोस्त के नाते समझाया, क्योंकि राहुल थोड़ा नरम पड़ गया था जब निक्की आई तो, क्योंकि राहुल का सॉलिड वाला क्रश है निक्की पे, सारे बॉयज़ का है, सारे बॉयज़ का निक्की पे क्रश है। निक्की है ही इतनी क्यूट, और यहाँ पर फिलहाल बाकी सब जो लड़कियाँ हैं वो अपने अपने जोन में है, निक्की जो है वो अपने जिस जोन में है सब लोग उस जोन में जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल को निक्की ने समझाया। अगर मैं उसके बाद बात करूं टिश्यू कांड की बात, ओके, तो ये हाँ, दादागिरी भूल रही थी मैं, तो आज दादा का नाम दिया राहुल ने कि दादागिरी, दादा बनने की कोशिश मत कर, तू दादा नहीं है। सिद्धार्थ को लगा कि ये लोग नकली नौटंकी कर रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि निक्की ने बाद में कह दिया कि उसको कंटेंट नहीं मिला था, कंटेंट लेने आई, इस पर भड़क गई पवित्रा। आज पूरा कांड दिखाया नहीं गया, वो कल दिखाया जाएगा। और कल निक्की के साथ बहुत सॉलिड वाला ये लोगों ने बुरा बर्ताव किया टास्क में, जहाँ टास्क में वही बच्चे रहना है, बैठे रहना, डटे रहने वाला कोई टास्क है, और उसमें उसका मेकअप पूरा, उसके मेकअप से सबको इतना ज़्यादा उसके आई लैशेस से इतनी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, शी लुक्स गुड यार, क्या फ़र्क पड़ता है, बट सब ने उसका मेकअप उठा करके बाहर फेंक दिया। गौहर ने कहा उठना मत, मेकअप मैं दूंगी सॉरी। और निक्की डटी रही, बैठी रही। और कल रुबीना की तीनों सीनियर्स के साथ ज़बरदस्त वाली लड़ाई, रुबीना ने, शी गेव बैक टू देम। भाई अब 1 हफ्ता और है, ये लोग आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। बहरहाल आज का एपिसोड में अगर कहूँ, बिग बॉस शुरू हो गया, असल वाला बिग बॉस शुरू हो गया है, क्योंकि टास्क और टास्क के पहले यूं ही बहुत सारा धमाल हुआ, असली रंग लोगों के देखने मिले। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं बिग बॉस से, कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं क्या करूं बिग बॉस में, किस तरह की वीडियोस करूं। पिछले सीजन में मैंने बहुत सारे वीडियोस किए थे, मैं दिन में 50-60 वीडियोस करती थी। अब चूंकि सुशांत केस में बिजी रहती हूँ, उसकी अपडेट्स तो इतने ज़्यादा नहीं कर पाती, मैं कोशिश करूँगी और वीडियोज़ करने की। राहुल हालांकि करता है, हाँ, राहुल के का रिव्यू आने वाला है, आप लोग इंतज़ार करिएगा। और थोड़े दिन में मैं और वीडियोस बनाऊंगी बिग बॉस की कोशिश करके। आप लोग क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, और क्या आप लोग में से काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया कि मैं लाइव आऊँ, मेल भी किया है, तो आप लोग चाहते हैं मैं लाइव आऊँ या रिव्यू करूँ, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इंतज़ार करिए सारी खबरों के लिए, बने रहिए फीफा फूस के साथ।